तो PLA2 जब अपना पेज लॉगिन करेगा तो ये खुल के आएगा इस तरह का इंटरफेस। SIR वेरिफिकेशन, ऊपर जिला नाम, फिर विधानसभा नाम, ब्लॉक नाम, बूथ नंबर, बूथ नेम, फिर टोटल वोटर, उस बूथ में जितना वोटर है उसका नंबर यहाँ आएगा। फिर ये स्टेटस की इन्यूमरेशन फॉर्म फिल्ड, टोटल अभी कितना फिल हुआ, जैसे इसमें 0 अभी तक कोई भी फिल नहीं। फिर नीचे ये जितना वोटर रहेगा उसका पूरा रिकॉर्ड आएगा, एपिक नंबर, नेम, जेंडर, एज, इन्यूमरेशन फॉर्म स्टेटस एंड एक्शन बटन। तो फिर इसमें काज अब कैसे करना है, मेन चीज़ अब यहाँ से काम शुरू होता है ऐप का। तो जैसे अब ये हैं समय सेरा बीबी, ठीक, तो अब इनका फॉर्म आपने बाड़ी में जाके दे दिया, तो आपको स्टेटस इस पर अपडेट करना है। ये 74 ईयर्स की हैं, आप जानते हैं कि ये जीवित हैं, आपने इनका फॉर्म जाके बाड़ी में दिया, तो आप ये पेंसिल बटन पे टच करेंगे, ठीक। तो ये पावा जाच्छे, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा कि इज़ द वोटर आइडेंटिफाइड और नॉट। 2 ऑप्शन है, वोटर फाउंड, वोटर नॉट फाउंड, मतलब वोटर पावा जाच्छे, दूसरा वोटर नहीं पावा जाच्छे। तो जब वोटर फाउंड आप करोगे, अगर आपने उनका फॉर्म दे दिया घर पे, मतलब वोटर पाया गया, या उनके घर में वो नहीं हैं और उनके सदस्य हैं वो बता रहे हैं और आपको भी पता है कि नहीं ये हैं, जीवित हैं, यहीं रहते हैं यहीं, तो वोटर, तो आप वोटर फाउंड कर देंगे, ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक। तो अब इसमें एक क्वेश्चन खुलेगा जो इंग्लिश और बांग्ला दोनों में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वाज योर नेम प्रेजेंट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ 2002। वो पूछ रहा है कि जो वोटर का नाम आपने सेलेक्ट किया है उनका नाम 2002 में है या नहीं। तो अगर उनका नाम है तो आप यस कर देंगे, ठीक। तो फिर सेकेंड क्वेश्चन कि इन्यूमरेशन फॉर्म रिसीव्ड, वो पूछ रहा है कि वोटर को इन्यूमरेशन फॉर्म मिल गया। तो अगर आपने घर जाके दे दिया है फॉर्म या BLO ने दे दिया है तो आप यहाँ पे हाँ कर देंगे, यस, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि डू यू हैव एन आधार कार्ड। वो पूछ रहा है कि वोटर के पास आधार कार्ड है कि नहीं। नंबर नहीं चाहिए, आधार नंबर नहीं डालना है, सिर्फ इतना बताना है कि है या नहीं है। अगर है तो हाँ कर देंगे। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है कि डू यू हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब ये स्टेट गवर्नमेंट, ममता बंदोपाध्याय गवर्नमेंट ये जानना चाहता है कि हमारा जितना भी वोटर है उनको अगर इन एनी केस इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट है कि नहीं। बोलिए, आप जब फॉर्म देने जा रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि आपके पास कोनो प्रूफ अच्छे कि ना अच्छे। अगर है तो जो प्रूफ है उनके पास उसको यहाँ पे आधार है, आधार नहीं है, आधार को डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा है इलेक्शन कमीशन, तो आधार इसमें नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसका ID कार्ड, पेंशन कार्ड और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है तो वो माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई पेपर है, कोई कहीं PSUs में, LIC में कहीं जॉब करते हैं अथोराइज्ड बैंक में, तो उसका डॉक्यूमेंट। पढ़े लिखे हैं अगर तो मैट्रिकुलेशन और एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो उससे काम हो जाएगा। परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है तो वो। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, OBC SC ST सर्टिफिकेट, NRC रजिस्टर में अगर नाम है, फैमिली रजिस्टर या उनके नाम पे कोई ज़मीन है, घर है तो हो जाएगा। ये मेनली 11 डॉक्यूमेंट हैं। एक ये कह रहा है कि फॉर आधार कमिश्नर डायरेक्शन इशू वाइड लेटर नंबर इतना। आधार के लिए अभी इन्होंने एक बोला है कि कमिश्नर एक इशू डायरेक्ट किया है, उसमें ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसको वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। 11 डॉक्यूमेंट यही है जिसमें से आपको कोई एक होना चाहिए। तो अगर उनके पास इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो जो डॉक्यूमेंट है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे उनसे पूछ के, वोटर से। अगर मान लीजिए कि उनके पास वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास मैट्रिकुलर या हाई स्कूल या HS का जो भी सर्टिफिकेट है वो है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना मैंडेटरी, एक से ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट हैं या 4-5 डॉक्यूमेंट हैं तो आप 4-5 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक भी करोगे तो भी हो जाएगा, एक भी नहीं करोगे तो सबमिट नहीं होगा। तो एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट आपको इसमें से चाहिए होगा बताना। मान लीजिए कि हमने उनका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है, 74 ईयर्स की हैं, तो वो सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आओगे तो ये पूछ रहा है अगर मान लो किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब आप बोलोगे नो डॉक्यूमेंट अवेलेबल, एक ऑप्शन ये भी दिया। तो आपने एक सेलेक्ट कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये जो वोटर है
वो स्टेट गवर्नमेंट के काज से खुश है कि नहीं, मतलब ये जानना की कोशिश है कि ये वोटर किसको सपोर्ट करता है। तो आप इनडायरेक्ट तरीके से वोटर से पूछेंगे या आप जानते हैं तो खुद ही इसको यस नो कर देंगे, ये हमारा वोटर है ना किसका वोटर है। तो आपने यस कर दिया अगर हमारा वोटर, यस करके प्रोसीड कर दोगे। ठीक, ये तभी प्रोसीड आप करेंगे यस करके जब आपने उनको फॉर्म रिसीव करवा दिया। फॉर्म जमा नहीं हुआ, केवल फॉर्म उनको रिसीव हो गया, घर पे आपने उनको रिसीव करवा दिया, तो आपने वहाँ तक प्रोसीड कर दिया। अब ये पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन कि इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिटेड टू BLO, ये क्या फॉर्म फिल होके BLO को वापस जमा हो गया है? तो अभी तो हुआ नहीं है किसी का, तो आप यस नहीं करेंगे। जब तक सबमिट नहीं हो जाएगा BLO को, आप यस करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको नो कर दीजिए, नो करके सबमिट कर दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो खाली सबका दिखा रहा था, इनके में स्टेटस आ गया फॉर्म नॉट सबमिटेड। तो फॉर्म जब तक नॉट सबमिटेड रहेगा तब तक आप इसको दोबारा एडिट कर सकते हो। इस पर देखो अभी पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको दोबारा आप टच करोगे तो प्रीवियस डिटेल नहीं भरना पड़ेगा, केवल यही करना पड़ेगा। तो ये आप तब करोगे जब फॉर्म, मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद अब इनका फॉर्म BLO को सबमिट हुआ, तो आप उस दिन फिर इसको यस करके सबमिट कर दोगे, तो इनका काम खत्म हो जाएगा। अभी के लिए आप इसको यस नहीं करोगे, जब तक यस नहीं किए रहोगे आप इसको एडिट कर सकते हो। यस कर दोगे फिर एडिट नहीं होगा, फिर यहाँ आ जाएगा फॉर्म सबमिटेड। ठीक, तो अभी के लिए आप लोग जैसे कल मान लीजिए कि इस बूथ में 1300 लोग हैं और BLO ने आके 200 लोगों का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप 200 लोगों का ये चीज़ अपडेट कर दीजिए कि 200 लोगों को फॉर्म मिल गया, ठीक है, बट फॉर्म नॉट सबमिटेड करके अपडेट करिए। जब उनका फॉर्म वापस भर के BLO को जमा हो जाए तो फिर से उस पेंसिल पे जाइए, फिर वो 1 सेकंड का काम रहेगा, केवल यस करना है और सबमिट करना है, यस करना है सबमिट करना है। ठीक है, ये तो हुआ पहला केस। अब मान लीजिए कोई ये 35 साल के हैं, इनका नाम तो 2002 में नहीं रहा होगा, अब इनका देखते हैं कि क्या करेंगे आप। ये मान लीजिए कि वोटर फाउंड है, ठीक, आपने इनको फाउंड कर दिया। अभी आपको पता है कि 35 साल के अंदर 2002 में तो वोटर रहे नहीं होंगे, तो आप इसको ना कर देंगे पहला क्वेश्चन। ये पूछेगा कि इनके घर में से क्या कोई 2002 में वोटर था, तो फादर, मदर, रिलेटिव और ना, 4 ऑप्शन। अगर फादर मदर में से कोई था तो आप एक सेलेक्ट कर लोगे। तो फादर मदर में से अगर कोई आप सेलेक्ट करोगे तो आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए माँ बाबा दोनों का नाम नहीं था, दादा दादी या किसी और का नाम था, तब आप रिलेटिव सेलेक्ट करोगे। तो जब आप रिलेटिव सेलेक्ट करोगे तो यहाँ 2 बॉक्स आएगा, उसमें आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा रिलेटिव। मान लो अगर आपने ग्रैंड पेरेंट का सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट का मतलब पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ रिलेशन विथ रिलेटिव ये भी बताना पड़ेगा कि ये ग्रैंडफादर, ये 2 बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी के लिए मान लीजिए कि आपने फादर सेलेक्ट किया, प्रोसेस उसके बाद सेम रहेगा। आप रिलेटिव भी करेंगे तो भी उसके बाद सेम यही क्वेश्चन आएंगे, फादर मदर किया तो भी वही आएंगे। तो फादर पे आपने किया, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि डू यू हैव आधार कार्ड। वो पूछ रहा है कि वोटर के पास आधार कार्ड है, तो हाँ या ना कर देंगे, है तो यहाँ। और फिर वही 11 डॉक्यूमेंट, 11 डॉक्यूमेंट में से जो उनके पास है उस डॉक्यूमेंट को आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके ये सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, उसको यस या नो जो आप जानते हैं उसके हिसाब से। और यहाँ पे देखिए अभी जब तक इसी 11 में से कोई एक सेलेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोसीड नहीं होगा। 11 में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, ऊपर का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ है। कोई भी जब तक पूरा सेलेक्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे तब तक नहीं होगा इन्यूमरेशन फॉर्म रिसीव हुआ कि का मैट्रिकुलर सेलेक्ट है। अब देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आ गया, तो आप प्रोसीड कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। अब इसी में एक केस और कि आपको ये है कि आपने पूरा 2002 के वोटर लिस्ट में ढूंढ लिया, ना तो उनका नाम मिल रहा है ना उनके घर में किसी का मिल रहा है, आप ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो आप नॉट श्योर कर दो, ठीक है। इसको बैक करके थर्ड केस कि वोटर फाउंड, लेकिन आप जानते हैं कि ये यहीं का वोटर है लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसका नाम वोटर लिस्ट में, तब आप नॉट श्योर कर देंगे। और रिलेटिव में भी कर देंगे कि नहीं किसी का नाम नहीं मिला, रिलेटिव का भी नहीं, मदर फादर का। तब एक 3 क्वेश्चन और आएगा कि जो वोटर है वो 1987 के पहले का बॉर्न है, दूसरा है कि 1987 से 2004 के बीच का बॉर्न है, और तीसरा है कि 2004 का बाद का बॉर्न।
आप इसमें से जो सही ऑप्शन है वो जब उनका डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 1987 के पहले का बॉर्न है तो आप पहला सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन सेम रहेंगे, आप उनका जवाब देके सबमिट कर दो। ठीक ना, ये चीज़ हुआ। अब लास्ट चीज़, अगर आपके यहाँ इनका नाम है आप देख रहे हो बट आपको पता है कि ये अब हमारा यहाँ पे नहीं है, मतलब वोटर आपको मिला ही नहीं, आप जानते हो कि वो नहीं रहते हैं यहाँ पे, तब क्या करोगे? तब करोगे वोटर नॉट फाउंड। तो उसमें 4 ऑप्शन आएगा कि वोटर नहीं मिला, इसका रीज़न होगा ना कुछ, या तो वोटर डेड, वो मर गया, तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर दोगे, इसमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर वोटर मान लीजिए कोई लड़की है, वो शादी के बाद कहीं और शिफ्ट हो गई है और उनका वहाँ का वोटर कार्ड बन गया, तब आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि वोटर रीलोकेटेड आफ्टर मैरिज। तो इसमें एक रिमार्क्स लिखने के लिए आएगा, तो आप ये लिख देंगे कि जहाँ उनका शादी के बाद जहाँ चली गई हैं केवल उतना लिख दीजिए, कि अगर मान लीजिए वो पुरुलिया चली गई शादी में तो आप यहाँ पुरुलिया लिख दीजिए, ऐसा लिख के बस सबमिट कर दिए। और अगर मान लो कि वो कोई वोटर ऐसा है जो कहीं और जाके अपना बाड़ी बना लिया, घर बना लिया, वहाँ रहने लगा, तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, बंगाल के अंदर तो थर्ड ऑप्शन, और उसमें आप लिख दोगे, मान लो वो कोलकाता जाके रहने लगा तो आप यहाँ कोलकाता लिख दोगे। ठीक। और अगर कोई स्टेट से ही बाहर, बंगाल के बाहर जाके झारखंड में, उड़ीसा में, असम में बस गया है और अब यहाँ वो नहीं आता है कभी, तब आप फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो उसमें स्टेट का नाम लिख दीजिए। ठीक है, बस करके सबमिट कर दें। लेकिन ये तभी करना है जब आप श्योर हैं कि ये वोटर अब हमारे यहाँ का वोटर नहीं है, इनका नाम यहाँ से काटना है, तब ये करना है वोटर नॉट। ठीक, तो ये है पूरा प्रोसेस। ये कोई सब भी वोटर बाहर अदर स्टेट अब माइग्रेट है, काम करने गया है अगर, तो आप उसका फॉर्म भरेंगे, उसका नाम थोड़ी ना कटेगा। अब मेरा घर यूपी है, मैं यहाँ आप लोग यहाँ आके काम करता हूँ तो मेरा नाम थोड़ी ना कट जाएगा वहाँ पे, तो नाम रहेगा ही। जो परमानेंट चला गया यहाँ से, या वो वाला फॉर्म कैसे भरेगा? वो ऑनलाइन में